गुड इवनिंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा प्रेरणा एक्सीलेंट माध्यमिक विद्यालय तारानगर की तरफ से कक्षा 10 का पहला अध्याय आज प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें हम सामाजिक विषय का पहला अध्याय जिसका नाम स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेके 1206 ईस्वी तक का वर्णन करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल का आरंभ 600 ईस्वा पूर्व से लेके 325 ईस्वा पूर्व तक हुआ था, जिसमें महाजनपद कालों की स्थापना की गई थी। और महाजनपद काल यानी कि वो शक्तिशाली राज्य जो इस नाम को परिभाषित कर सके, वो स्वतंत्र गणतंत्र एवं राजतंत्र रूपी राज्य जो अपने आप को इस नाम में परिभाषित कर सके, उनका वर्णन इस प्रकार दिया गया है। ये 16 जनपद उस समय थे, जिसमें ऊपर यहाँ हेडिंग भी दी गई है कि महाजनपद काल महाजनपद किसे कहते थे। महाजनपद यानी कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती थी, उसे उस समय महाजनपद कहते थे। और इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में उस समय 16 शक्तिशाली स्वतंत्र महाजनपद थे, जिनमें उनका वर्णन बोध ग्रंथ अंगुत्र निकाय, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि किस ग्रंथ में इन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती के अनुसार इन 16 महाजनपदों का, इन 16 शक्तिशाली राज्यों का वर्णन किया गया था, जिसमें हमने देखेंगे कि 16 जनपदों का नाम एवं उनकी राजधानी का वर्णन इस प्रकार है, जिसमें पहला जनपद काशी, जिसकी राजधानी का नाम वाराणसी। दूसरा जनपद महाजनपद कुरु, जिसकी राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ। तीसरा महाजनपद अंग, जिसकी राजधानी का नाम चंपा। चौथा महाजनपद राजगृह या ग्रीवर्ज। पांचवा महाजनपद वज्जी, जिसकी राजधानी का नाम विदेह और मिथिला। छठा महाजनपद जिसका नाम चेदी, जिसकी राजधानी का नाम शक्तिमती या सोतिवती भी के नाम से भी जानते हैं। सातवां मल, जिसकी राजधानी का नाम कुशावती या कुशीनारा के नाम से जानते हैं। आठवां महाजनपद वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। नौवां महाजनपद अयोध्या को बुद्ध काल में 2 भागों में विभाजित किया। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ से जो महाजनपद थे, उनमें से कुछ जनपदों की राजधानी 2 भागों में विभाजित थी, उत्तरी महाजनपद एवं दक्षिणी महाजनपद। तो जो कौशल महाजनपद है, इसकी राजधानी 2 भागों में बटी हुई थी, उत्तरी एवं दक्षिणी, जिसकी राजधानी का नाम अयोध्या था। बुद्ध काल में 2 भागों में बुद्ध काल में ये राजधानियां 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें उत्तरी भाग की राजधानी का नाम साकेत था एवं दक्षिणी भाग की राजधानी का नाम श्रावस्ती था। दक्षिणी भारत की राजधानी का नाम श्रावस्ती था। पांचाल 10वां हमारा महाजनपद पांचाल, जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी ऐछत्रपुर थी एवं दक्षिणी पांचाल की राजधानी का नाम कापिल्य था। 11वां हमारा महाजनपद मत्स्य था, जिसकी राजधानी का नाम विराटनगर। 12वां हमारा महाजनपद सूरसेन था, जिसकी राजधानी का नाम मथुरा, जिसको बाद में मेथोरा के नाम से भी जाना जाता था एवं सूर सेनाई के नाम से भी जाना जाता था। फिर अस्सक की राजधानी का नाम पोथक या पाटेली था। 14 हमारा महाजनपद अवंती, जिसकी राजधानी का नाम उत्तरी अवंती जो उत्तरी अवंती थी, उसकी राजधानी का नाम उज्जैनी था एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी का नाम महिष्मती था। 15वां हमारा महाजनपद है गांधार, जिसकी राजधानी का नाम तक्षशिला था। 16 हमारा महाजनपद का नाम राजपुर या हाटक, जिसके नाम से भी जाना जाता था। ये महाजनपद उस समय 2 भागों में विभाजित थे, 2 रूप में बटे हुए थे, जिसमें एक रूप था राजतंत्र और दूसरा रूप था गणतंत्र। राजतंत्र एवं गणतंत्र। जो राजतंत्र था उसमें 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, जिसका एक का नाम कौशल था, दूसरे का नाम वत्स था, तीसरे का नाम अवंती था एवं चौथे का नाम मगध था। तो वहीं दूसरी तरफ जो शक्तिशाली गणतंत्र थे, जिसमें अलग अलग रूप से अलग अलग क्षेत्र के जो शक्तिशाली सम्राट हैं, जो उनके वहाँ के शासक हैं, उनका वर्णन किया गया है उनकी राजधानी के साथ। कपिल वस्तु के शाक्य थे, सुषुमारगिरी के भाग थे, अल्लकप के बुली थे, केशुपुत के कालाम थे, रामग्राम के कोलिये थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के भी मल्ल थे, पीपली वन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के विधेय थे। आज हमने ये पहला चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है महाजनपद काल है। महाजनपद काल 16 भागों में बटा हुआ था और उनकी 16 राजधानियां थी, जिसमें कुछ राजधानियां 2 भागों में बटी हुई थी, जिसका वर्णन मैंने पहले भी किया था, उत्तरी राजधानी एवं दक्षिणी राजधानी,
इसका वर्णन हम कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी एक महत्वपूर्ण बात बताई कि इस महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में या किस ग्रंथ में मिलता है। तो वो सबसे पहले हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा हमने देखा कि जनपद भी 2 रूप में बटे हुए थे, राजतंत्र एवं गणतंत्र। राजतंत्र 4 भागों में बटा हुआ था एवं गणतंत्र के जो शासक एवं उनकी राजधानियों के अनुसार बटे हुए थे, जो निम्न प्रकार है, जिसका वर्णन मैंने किया है। आशा करता हूं कि बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और आगे जो ये फर्स्ट टॉपिक मैं आज यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, कल इसका सेकंड टॉपिक और आगे जिस प्रकार से भी जितना बनता जाएगा वो टॉपिक स्टार्ट रहेंगे और उसका वर्णन किया करता जाएगा। आशा करता हूँ कि बच्चे अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेंगे और मेरे से जितना भी हो सके मैं उसका समाधान तुरंत उनको अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उपलब्ध करवाऊँगा। नमस्ते।